हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 19 फरवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मस्जिद मदरसों पर निगरानी के लिए नया कानून बनाया है? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने जो मस्जिद और मदरसे होते हैं उन पर निगरानी के लिए नया कानून बनाया है। और इस कानून को जो निचला सदन होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से वहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो वहाँ जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा है, वहाँ पर इस बिल को पास कर दिया गया है। इसके तहत क्या होगा, तो जो सरकार है यानी कि फ्रांस की सरकार है, वह जब चाहे मदरसे और मस्जिद बंद करा सकती है। और यह कहा गया है इस कानून में कि जो मुस्लिम है यानी कि जो मुस्लिम व्यक्ति है वो एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता और फिर जबरन विवाह भी नहीं कर सकता, यानी कि वह जबरदस्ती किसी महिला से विवाह भी नहीं कर सकता और एक से ज़्यादा महिला से विवाह भी नहीं कर सकता। इस कानून के तहत यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब यह फ्रांस में किया गया है, बनाया गया है। तो फ्रांस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है रेड कलर से, यही फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष बनी है शिको होशीमोतो। कौन? शिको होशीमोतो। आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले क्वेश्चन भी कराया था। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष थे योशियो मोरी। कौन थे? योशियो मोरी यहाँ पहले इसके अध्यक्ष थे, बट इन्होंने महिलाओं के प्रति कुछ अभद्र भाषा का यानी कि टिप्पणी कर दी थी, अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इनके बाद जो टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति है उसकी नए अध्यक्ष बनी है शिको होशीमोतो। आप लोगों को पता होगा जो इस बार टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं वे जापान में होने वाले हैं। कहाँ पर? जापान में। दरअसल जो जापान में टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं वह 2020 वाले ही हैं और इन्हें जो नाम दिया गया है वह 2020 ही नाम दिया गया है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020। बट यह हो 2021 में रहे। अब यह हो क्यों रहे थे आप लोगों को पता है? कोरोना के कारण इन्हें टाल दिया गया है। अब शोको होशीमितो को मैप इमेज में देखते हैं। आप देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही शोको होशीमोतो हैं। ठीक है, अब यह कहाँ की हैं? जापान की। तो जापान को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही जापान है। जापान की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? एन। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन वापस कर दी है? ठीक है, तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। किसने? साउथ अफ्रीका ने जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन साउथ अफ्रीका को दी गई थी यह वापस कर दी है। अब यह क्यों वापस की गई है? तो इसका कारण बताया गया है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है साउथ अफ्रीका में, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है उसमें यह जो वैक्सीन है कोविशील्ड, यह भारतीय जो वैक्सीन कोविशील्ड यह काम नहीं कर रही है, यानी कि यह उसके उतने प्रभाव नहीं मिल पा रहे हैं जितने उसके होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो साउथ अफ्रीका है उसने इसे वापस कर दिया है। इसे कोविशील्ड को किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और यह किसकी वैक्सीन है? तो यह है ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका की। किसकी? ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका की। ठीक है, लगभग साउथ अफ्रीका के यहाँ 10 लाख डोज भेजी जानी थी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा लगभग 10 लाख डोज भेजी जानी थी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनी है उसकी। ठीक है, अब उन्हें वापस कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जो वैक्सीन भेजी जा रही है भारत सरकार के द्वारा अपने पड़ोसी देशों के लिए और दूसरे देशों के लिए, यह किस अभियान के तहत भेजी जा रही हैं? तो यह क्वेश्चन बनता है। तो यह मैत्री अभियान के तहत, यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा मैत्री अभियान चलाया गया है उसके तहत यह कोरोना वैक्सीन भेजी जा रही है। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका ने भेजी है वापस। तो साउथ अफ्रीका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही साउथ अफ्रीका है। ठीक है, दरअसल यहाँ पे एक जो छोटा सा देश और भी है जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल लैंडलॉक है, यानी कि साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। यह एक दूसरा देश है जिसका नाम है लेसोथो। क्या नाम है? लेसोथो। बट ये वाला जो पार्ट दिख रहा है
पूरा जैसे मैंने लाइनिंग किया है, यही साउथ अफ्रीका है। क्या है? साउथ अफ्रीका। यहाँ की 3 कैपिटल हैं। कितनी? साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। वह कौन कौन सी हैं? तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। कौन है? केप टाउन यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और जुडिशियल कैपिटल है फ्लूम फोंटेन। क्या है? फ्लूम फोंटेन इसकी जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट। और करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास है उसकी नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सिन्हा। कौन बनी है? प्रीति सिन्हा यहाँ की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही प्रीति सिन्हा है और यही संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास की? तो इसकी हुई थी 1966 में। कब? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी जो यानी कि यूएन के अंतर ही आता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। तो इसके एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख हैं। ठीक है। और इसमें लगभग कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में? तो लगभग 15 सदस्य देश हैं। कितने? 15 सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, कौन? हिमाचल प्रदेश सरकार है, उसने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मनिका शिवकंद को। किसे? मनिका शिवकंद को। अब यह कौन है? तो आप लोगों को पता है अभी हाल ही में 2020 के लिए यानी कि 2020 निकल गया उसके लिए उसमें जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड होने वाला था हुआ था, तो उसी का जो निकल के आई थी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया। कौन? फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया जो बनी थी वही है मनिका शिवकंद। कौन है? मनिका शिवकंद वही है। ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही मनिका शिवकंद है। ठीक है। और इन्हें ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। आप हिमाचल प्रदेश ने बनाया तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंगारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने पशु जीव भारत के किस स्थान पर मिली है? तो जीवाश्म है। सॉरी, यहाँ पे पशु जीव का जीवाश्म। किसका? जीवाश्म भारत के किस स्थान पर मिले हैं? तो यह भीमबेटका। कहाँ पर? भीमबेटका एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एक स्थान है उसे वहाँ पर जो दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म पशु के जीवाश्म मिले हैं। और जो पशु के जीवाश्म मिले हैं वह किस पशु के जीवाश्म मिले हैं? तो उसका नाम है डिकइंसोनिया। क्या नाम है? डिकइंसोनिया उस पशु का नाम है। और यहाँ पर इसके जीवाश्म मिले हैं। अब ये जो भीमबेटका है इसे यूनेस्को ने कब? 2003 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया था 2003 में यूनेस्को के द्वारा। किसे? भीमबेटका के लिए। और यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। हाल ही में राम जोइस का निधन हो गया। रामा जोइस का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो जो हाल ही में रामा जोइस का निधन हो गया वह बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। किसके? बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। अब बिहार के थे तो बिहार को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही बिहार है। बिहार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही बिहार के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिल साई सौंदरराजन को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो तमिल साई सौंदरराजन है इन्हें पांडिचेरी का किसका? पांडिचेरी का उप गवर्नर बनाया गया यानी कि उपराज्यपाल बनाया गया। आप लोगों को पता है हाल ही में कुछ दिनों पहले जो पांडिचेरी की उप गवर्नर थी यानी कि उपराज्यपाल थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। उनको हटा दिया गया था उपराज्यपाल पद से। अब उनकी जगह पर जो तमिल सौंदरराजन है इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और यह किस राज्य और दूसरे राज्य की भी यानी कि गवर्नर है? तो यह तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की भी गवर्नर है। और इन्हें अब पांडिचेरी का भी
अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, अच्छा, पांडिचेरी और नई दिल्ली, यानी कि जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश और नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, मात्र 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां गवर्नर, उप गवर्नर होने के साथ साथ सीएम भी हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी हैं। जैसे उत्तर जो नई दिल्ली है, इसके सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उसी प्रकार से पांडिचेरी की भी सीएम है, तो उनका सीएम का नाम क्या है? तो उनका नाम है अभी बी नारायण स्वामी। क्या नाम है? बी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम है। ठीक है, अब पांडिचेरी है तो पांडिचेरी को मैप में देखते हैं। दरअसल ये 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो पांडिचेरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, 4 स्थानों पर है। यमन, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? यनम। ठीक है, क्या नाम है? यनम, यह आंध्र प्रदेश में। और पांडिचेरी और कराईकल, कौन सा? पांडिचेरी और कराईकल, यह कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में। और माही, यह केरल में। यानी कि इन 4 स्थानों को मिलाकर पूरा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो यनम आंध्र प्रदेश में, पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और माहे केरल में है। हाल ही में स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली प्रथम महिला शबनम को फांसी कहाँ पर दी जाएगी? तो अभी हाल ही में जो भारत की स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से पहली बार जो महिला हैं उन्हें फांसी दी जा रही है। तो उन महिला का नाम है शबनम। तो उन्हें फांसी कहाँ पर दी जाएगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इन्हें मथुरा में, कहाँ पर? मथुरा में फांसी दी जाएगी। अब इनका दोष क्या था जिस कारण इन्हें फांसी दी जा रही है, और यह कौन है? तो आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही शबनम है। और इनके साथ जो यानी कि आदमी दिख रहे हैं, मैन दिख रहे हैं, तो यह कौन है? यह इनके प्रेमी है सलीम। कौन है? सलीम। तो इन दोनों लोगों ने लगभग आज से सन 2008 की बात है। कब की? आज से लगभग 13 साल पहले की बात है। इन दोनों लोगों ने अपने जो परिवार वाले थे, लगभग 7 परिवार वाले, यानी कि इन दोनों लोगों ने मिलकर 7 परिवार के जो लोग थे उन्हें पहले नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया और फिर उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। ठीक है, इस कारण इन्हें फांसी दी जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है फांसी से जुड़ा हुआ, कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह किस अनुच्छेद के तहत यानी कि फांसी को रोक सकते हैं? तो राष्ट्रपति तो 72 अनुच्छेद के तहत, यानी कि जो आर्टिकल 72 है उसके तहत क्षमादान दे सकता है राष्ट्रपति। और जो गवर्नर होते हैं वो 161, किसके? 161, यानी कि 161 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने असम में, कहाँ पर? असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, आसाम में किया। तो आसाम को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। ठीक है, आसाम की बात करते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और कैपिटल कौन है? कैपिटल क्या है इसकी? दिसपुर। ठीक है, अब ये जो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना क्या है? तो इसके तहत क्या होगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ब्रह्मपुत्र नदी के जल से, किससे? यानी कि जो जल है ब्रह्मपुत्र नदी का, उससे जो आसाम वाला जितना भी क्षेत्र है उसके लिए वाटर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? वाटर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जो आसाम वाला क्षेत्र है वहाँ पर वाटर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी इस परियोजना के तहत। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, इस पर परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3231 करोड़, कितने? यानी कि 3231 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हाल ही में भारत में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल किस देश में बिकता है? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है भारत में पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसके कारण यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल किस देश में बिकता है? तो यह बिकता है हांगकांग में। किस में? हांगकांग में। मैं आप लोगों को कुछ इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। तो जो रेड वाले पार्ट दिख रहा है, यानी कि यह दुनिया के सबसे महंगे पेट्रोल पंप, यानी कि पेट्रोल बिकने वाले देश हैं। और सबसे कम जो बेचते हैं वह कौन से देश हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हांगकांग, जिसमें लगभग 175 रुपये लीटर है, यानी कि इसमें 174.38 रुपये दिया है। तो हम लोग मान सकते हैं लगभग 175 रुपये लीटर रहा होगा। इसी प्रकार से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में लगभग 149 रुपये, नीदरलैंड में 148 रुपये, लगभग नॉर्वे में 143, ऐसा दिया गया है। और सबसे कम किस देश में बिकता है?
तो सबसे कम बिकता है वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में लगभग पौने यानी कि लगभग 1.25 के हिसाब से बिकता है रुपये लीटर, ₹1.45 लीटर यहाँ पर पेट्रोल और डीजल बिकता है। ईरान में ₹4.5। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बात आती है दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों में पेट्रोल की कीमत। तो दुनिया के सबसे 5 बड़े जो देश हैं उनमें पेट्रोल की कीमत क्या है? अमेरिका में लगभग ऐसा ₹54.5 लीटर है, जर्मनी में ₹119 लीटर है, ठीक है, जापान में ₹94 और चीन में लगभग ₹74 है। ठीक है, अब बात आती है अपने देश भारत की। तो अपने देश में लगभग औसत कहा जा रहा है कि 89.54 कितना 89.54 लीटर है। अभी हाल आप लोगों को पता है कि ₹100 से भी अधिक पहुंच गए थे जो भारत है उसमें पेट्रोल के दाम। तो अब अनुमान लगाया है कि औसतन लगभग 89.54 लीटर रहे हैं भारत में पेट्रोल की कीमत। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को